विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, वैज्ञानिक चेतना से लैस अनुसंधानिका में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंठ और अनुसंधानिका के इस अंक में देखिए, धरती के ताप से भी पैदा होगी बिजली, पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्य हासिल होने से बचेगा 1 करोड़ लोगों का जीवन और जवानों को शीत दंश से बचाएगी डीआरडीओ की एलोकल क्रीम। आजकल कई तरीकों से स्वच्छ ऊर्जा पैदा की जा रही है जिससे कार्बन उत्सर्जन में कमी लाई जा सके। इस कड़ी में अब धरती के भीतर की ऊष्मा से भी बिजली पैदा की जाएगी। ऐसी ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी ONGC लद्दाख में भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन करेगा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। धरती के भीतर कई स्थानों पर तप्त स्थल होते हैं। यह धरती की संरचना, विकिरण और सौर ऊर्जा को सोखने या किसी अन्य कारण से हो सकते हैं। इन्हीं तप्त स्थलों के कारण कई स्थानों पर गर्म पानी के सोते भी पाए जाते हैं। अमेरिका, न्यूजीलैंड समेत दर्जनों देशों में इन तप्त स्थलों की ऊष्मा से बिजली बनाई जा रही है। इसमें सबसे पहले धरती के भीतर गर्म स्थलों की पहचान की जाती है और उनमें पानी डाला जाता है। पानी से भाप उत्पन्न होता है और उस भाप को पाइपों के जरिए टरबाइन में पहुंचाया जाता है। टरबाइन के घूमने से यांत्रिक ऊर्जा पैदा होती है जिसे जनरेटर के जरिए विद्युत ऊर्जा में बदलकर इस्तेमाल किया जाता है। ONGC ने विगत 6 फरवरी को भूतापीय ऊर्जा पर काम शुरू करने के लिए लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद लेह के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना पर काम शुरू होने के बाद भारत भी उन देशों में शामिल हो जाएगा जो भूतापीय ऊर्जा का दोहन करने में सक्षम है। भूतापीय ऊर्जा के 3 प्रमुख फायदे हैं। पहला, यह 24 घंटे उपलब्ध रहती है। दूसरा, यह स्वच्छ ऊर्जा है। तीसरा, इसकी उत्पादन लागत बेहद कम है। ONGC ने 3 चरणों में भूतापीय बिजली उत्पादन की योजना बनाई है। पहले चरण में 500 मीटर की गहराई तक कुओं की खुदाई की जाएगी। यह खोज और सह उत्पादन अभियान होगा। इसमें पायलट आधार पर 1 मेगावाट तक की क्षमता के संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। दूसरे चरण में भूतापीय क्षेत्र के लिए और गहराई में खोज की जाएगी। इसके तहत अनुकूल संख्या में कुओं की खुदाई की जाएगी और उच्च क्षमता के संयंत्र लगाए जाएंगे तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी। तीसरे चरण में भूतापीय संयंत्र का वाणिज्यिक विकास किया जाएगा। जलवायु परिवर्तन के कारण मानव जीवन दांव पर लगा हुआ है, लेकिन यदि विश्व के प्रमुख देश तय लक्ष्यों के अनुरूप अपने कार्बन उत्सर्जन में कमी करते हैं तो इससे लाखों लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार यदि 9 देश पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्यों को हासिल करने के हिसाब से अपने कार्बन उत्सर्जन में कमी करें तो इससे वर्ष 2040 तक 1 करोड़ लोगों की जानें बचाई जा सकेंगी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ में प्रकाशित एक शोध के मुताबिक यदि 9 देश पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्यों को हासिल करने के हिसाब से कार्बन उत्सर्जन में कमी करें तो इससे 2040 तक 1 करोड़ लोगों की जान बचाई जा सकेगी। लांसेट काउंटडाउन ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा किए गए अध्ययन में पेरिस समझौते में वैश्विक तापमान बढ़ोतरी को सदी के अंत तक 2 डिग्री से नीचे रखने की बात कही गई है, लेकिन अभी देशों ने कार्बन उत्सर्जन में कमी के जो लक्ष्य रखे हैं उनसे यह लक्ष्य हासिल होता नहीं दिख रहा है।
हालिया अध्ययन कहते हैं कि इससे तापमान बढ़ोतरी 3 डिग्री तक पहुंच सकती है। यही कारण है कि साल के आखिर में होने वाली COP26 बैठक से पहले सभी देशों को अपने लक्ष्यों को नए सिरे से निर्धारित करना है, ताकि तापमान बढ़ोतरी का लक्ष्य और कम 1.5 डिग्री तक निर्धारित किया जा सके। उपरोक्त संदर्भ में यह शोध अहम है। इसमें कार्बन उत्सर्जन में कमी के अन्य प्रभावों का आकलन किया गया है। अध्ययन कहता है कि यदि 9 देश भारत, चीन, ब्राजील, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, ब्रिटेन, इंडोनेशिया तथा नाइजीरिया अपने कार्बन उत्सर्जन को पेरिस समझौते के लक्ष्य के अनुरूप कम करने में सफल रहते हैं, तो इससे वैश्विक तापमान बढ़ोतरी पर तो ब्रेक लगेगा ही, साथ ही लोगों की जान भी बचेगी। अध्ययन में कहा गया है कि इससे लोगों को बेहतर भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और 64 लाख जानें बचाई जा सकेंगी। इसी प्रकार स्वच्छ हवा मिलने के कारण 16 लाख मौतें कम की जा सकेंगी। उत्सर्जन कम करने की गतिविधियों से लोगों की शारीरिक गतिविधियों में इजाफा होने और व्यायाम से 21 लाख मौतें कम की जा सकती हैं। उदाहरण के लिए, यदि लोग निजी वाहन की जगह सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करेंगे तो इससे उनकी शारीरिक गतिविधियां बढ़ेंगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन 9 देशों पर यह अध्ययन किया गया है, वह विश्व की 50% आबादी और 70% उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। रिपोर्ट के अनुसार यदि ये देश पेरिस समझौते के लक्ष्यों को हासिल करने से भी बेहतर जलवायु क्रियाकलाप करने में सफल रहते हैं, तो इससे 21 लाख अतिरिक्त जीवन बचाए जा सकेंगे। बर्फीले इलाकों में तैनात सेना के जवानों का सबसे बड़ा दुश्मन बर्फीला मौसम होता है। ऐसे मौसम में उन्हें ठंड के कारण त्वचा संबंधी जख्मों एवं बीमारियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें अक्सर शीत दंश का शिकार होना पड़ता है, जिससे उनकी त्वचा को कई प्रकार से क्षति पहुंचती है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने इससे बचाव के लिए एक खास प्रकार की क्रीम तैयार की है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। DRDO की दिल्ली स्थित प्रयोगशाला डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अलाइड साइंसेज यानी डिपास के वैज्ञानिकों ने एक खास क्रीम तैयार की है, जिसे एलोकेल नाम दिया गया है। दरअसल इसे एलोवेरा के पौधे से तैयार किया गया है, यानी यह हर्बल क्रीम है जिसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते। इस क्रीम के इस्तेमाल से ठंड से होने वाले हर प्रकार के जख्मों से बचाव होता है। जवानों की त्वचा, होठ, गाल आदि कटते फटते नहीं है। साथ ही बर्फ के संपर्क में आने से कई बार त्वचा पर काले धब्बे भी बन जाते हैं, लेकिन यह क्रीम इससे भी बचाव करती है। यह देखा गया है कि भीषण सर्दी के दौरान त्वचा पर कई बार बैक्टीरिया संक्रमण भी होता है, लेकिन यह क्रीम संक्रमण से भी बचाव करती है। बर्फ के संपर्क में आने के कारण कई बार हाथों, उंगलियों एवं अंगूठे में घाव हो जाते हैं। ऐसे में मरहम पट्टी करने की जरूरत पड़ती है और कई बार संक्रमण इतना ज्यादा हो जाता है कि वो काबू में नहीं आता है तथा उंगलियों को काटने की नौबत आ जाती है। लेकिन इस क्रीम के लगातार इस्तेमाल से ये खतरा टल जाता है। DRDO ने कुछ समय पूर्व 3 कंपनियों डाबर इंडिया, श्रीनाथ जी केमिकल्स तथा मेसर सर्वोत्तम केयर लिमिटेड को सौंपी है, जिनके द्वारा बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों के लिए इसका उत्पादन किया जा रहा है। DIPAS के निदेशक डॉक्टर राजीव वार्ष्णेय ने कहा कि प्रति वर्ष 3 से 4 लाख जार क्रीम सेना एवं सुरक्षा बलों को आपूर्ति की जाती है। इससे सेनाओं में जवानों में हिम जख्म होने की घटनाओं में कमी आई है। अनुसंधानिका के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सबसे अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप अवश्य डाउनलोड करें। एक बात और, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है feedback@indiascience.in। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे अनुसंधानिका के रोचक अंक के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।